और ये कंडीशन रिपीट करके मैं बता दूंगा सो दैट माइंड में ये फीड रहना चाहिए। नॉर्मली लूप जो चलाते हैं उसमें तो बस आई को यहां से यहां तक चलाते हैं, नॉर्मली जो हमारा चलाना होता है। क्लियर? नॉर्मली हम इंडेक्स के लिए लिखते हैं ए डॉट लेंथ माइनस, तो नॉर्मली हम इंडेक्स के लिए लिखते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन अभी हम इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि कितना स्टेप चलेगा वो ये आउटर एरे डिसाइड करेगा। इसका बस नाम है ये स्टेप के बारे में हमें बताना कि कितना स्टेप मुझे लूप के लिए चलाना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो ये स्टेप कितना चलना है बस ये हमें ये बताने वाला है। तो अगर साइज 6 है तो क्या ना इसे 5 बार चलना चाहिए, तो देखते जाओ 5 बार चलने के लिए कंडीशन हमें कैसे देना होगा, देखते जाओ। क्या ऐसे 0 से अगर शुरू हुआ है तो 5 बार चलने का मतलब होगा 0 लेस देन 5 तक बस चलना चाहिए, 0 लेस देन 5 तक बस चलना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो पहले हम लिखते थे बस a डॉट लेंथ, क्योंकि हमें बस लूप चलाना होता था इंडेक्स पे। लेकिन अभी बिकॉज़ यू कैन क्लियरली सी 5 बार लूप चलाने का मतलब 0 शुड बी लेस देन 5, तो एक बार 0 पे चलेगा, एक बार 1 पे चलेगा, एक बार 2 पे चलेगा, एक बार 3 पे, एक बार 4 पे, तो 5 स्टेप चल गया। अगर मैं बस लेस देन लेंथ लिखूंगा तो क्या होगा? अगर मैं बस लेस देन लेंथ लिखूंगा तो लेंथ तो 6 है ना, तो 0 से 5 तक चलेगा, 6 स्टेप चलेगा। इज दैट क्लियर? मुझे 6 स्टेप नहीं चलाना है, मुझे चलाना है 5 स्टेप। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1, इससे क्या होगा? लेंथ -1 होगा 5, और इससे कंडीशन बस 5 तक चलेगा। आई मीन 5 बार लूप चलेगा, 0 पे एक बार चला है। या फिर अगर तुम देना चाहो i = 1, अगर i को 1 से शुरू करेंगे तब तो फिर लेस देन लेंथ लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? लेकिन अगर 0 से चला रहे हैं तो फिर 0 लेस देन हमें ये लिखना है। इज दैट क्लियर? नाउ ये पॉइंट पहले बता दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इज दैट क्लियर? नाउ तो i लेस देन a डॉट लेंथ -1 एंड i लेस देन, तो जब ये लूप चलेगा तो पहला बार 0 पे चलेगा, दैट इज 1 पे चलना इस मतलब एक्चुअली दूसरी बार चल रहा है, 2 पे चलना मतलब तीसरी बार चल रहा है, 3 पे चलना मतलब चौथी बार चल रहा है, और 4 पे चलना मतलब 5वीं बार चल रहा है। अंडरस्टूड? और 6ठे बार पे फाइनली फेल हो जाएगा, तब तक ऑलरेडी सॉल्व हो चुका होगा। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? नाउ इसके बाद हमें दूसरा लूप यहाँ पे लेना होता है, ये जो एक एक करके हम चेक कर रहे हैं, इसके लिए हमें लेना होता है j, दूसरा लूप इसके अंदर। ये जो एक एक करके जो चेक कर रहे हैं इसके लिए हमें चाहिए होता है j। So for that we have for int j equals to 0, j equals to 0, j less than, अब देखते जाओ यहाँ पे पहली बार अगर चलाएंगे तो j को बस अगर यहाँ पे लेके आ गए तो j +1 में तो ये कंसीडर हो ही जाएगा, राइट? j बस यहाँ पे आएगा तो j +1 ये कंसीडर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो हम बस कंसीडर कर रहे हैं j और j +1 वाले पोजीशन। ये पोजीशन मतलब j है और ये पोजीशन j +1 है। अंडरस्टूड? तो यहां तक चलाएंगे तो j +1 आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। अंडरस्टूड दैट? तो लूप यहां तक हम नहीं चलाएंगे j वाला लूप चलेगा बस इस पोजीशन पे, सच दैट ये j अगर होगा तो j +1 के लिए कंसीडर हो जाएगा। तो वी हैव टू राइट हियर प्रॉपर कंडीशन। तो टेल मी क्या लिखना होगा? j लेस देन a डॉट लेंथ -1 दे देंगे तो कंडीशन सही हो गया। पहले तो नॉर्मली a डॉट लेंथ तक ही लिखते थे ना, नॉर्मल लूप चलाते थे, पहले बस लिखते थे j इज लेस देन a डॉट लेंथ, बट अभी -1 भी कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? लेकिन द पॉइंट इज एक स्टेप अगर कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरी बार में भी तो यहां तक नहीं जाना है ना, दूसरी बार भी यहां तक नहीं जाना है।
हर बार एक स्टेप अगर कंप्लीट हुआ तो हमारा स्टेप जो है जे का वो कम होता जाएगा। तो हम यहां पे एक और पॉइंट लिख देंगे माइनस आई। जब जे एक बार कंप्लीट होगा तो ये एक कम हो जाएगा। आउटर लूप 2 बार कंप्लीट होगा तो 2 बार कम हो जाएगा। आउटर लूप 3 बार कंप्लीट होगा तो 3 लेस हो जाएगा वहां पे। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट सबसे पहले बताओ कि ये हम क्यों लिख रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सच दैट हर बार एक स्टेप का कंप्लीट होना मतलब एक बार आउटर लूप का कंप्लीट हो जाना। अंडरस्टूड? आउटर लूप कंप्लीट हो जाना मतलब एक बार ये कंप्लीट हो जाना। तो दूसरी बार तो यहीं तक अब चलाएंगे ना, तो यहां तक चलाने के लिए जे यहीं तक रहेगा तो जे प्लस 1 ये कंसीडर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हमने माइनस आई किया है। इज दैट क्लियर? एंड आई जे प्लस क्लियर? अब सिंपल इसके अंदर हमें 2-3 लाइन लिखना है बस स्वैप करने के लिए। कब स्वैप करना होगा? जब इफ a of j is greater than a of j plus 1. Is that clear? Is greater than a of j plus 1. अगर ये कंडीशन ट्रू मिला तब हम स्वैप करने के लिए लिखेंगे यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स। तो हम लिखेंगे int temp equals to a of j और फिर a of j पे a of j plus 1 को ला देंगे और फिर a of j plus 1 पे temp को ला देंगे। ये स्वैप करने वाला तो हमने बहुत सारा किया हुआ है। एनी कंफ्यूजन? That's all. यही प्रोग्राम हो गया सॉर्टिंग का बबल सॉर्ट। बट इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है जो भी हम करेंगे। सबसे पहले इसको बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Are you getting this? तो ये टेम्प वेरिएबल जहां पे a of j स्टोर हो गया। a of j मतलब 40। Is that clear? इसके बाद हमने बोला a of j पे a of j plus 1 डाल दो। a of j plus 1 तो ये है, वो 30 कहां पे जाएगा? a of j पे जाएगा। तो क्या ऐसे ये 30 इस पे भी आ गया तो यहां पे हो गया 30। इज दैट क्लियर? और उसके बाद लास्ट में मैंने स्टेप लिखा है a of j plus 1 should be equals to 10। इधर जो पहले था वो तो मैंने उधर टेम्प पे रखा हुआ है तो उसी को हम डाल रहे हैं a of j plus 1 पे। तो यहां पे हो जाएगा 40। तो बस ये हम कर रहे हैं, जब भी ये एलिमेंट उससे बड़ा मिला तो हम दोनों को एक्सचेंज कर दें। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया ना? अब ये तो फिर से मुझे ट्रेस नहीं करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब यू कैन सी वन थिंग, इसके बस चेंज होने से सब सॉर्ट हो गया है तो इसमें 5 बार तो नहीं चलाना पड़ेगा ना। 5 बार क्यों चलाएंगे इसमें? अंडरस्टूड? तो अभी क्या करेंगे? अभी यहां तक। इज दैट क्लियर? लेकिन जब स्टेप 2 चलेगा तो कैन यू टेल मी कहीं पे भी ये कंडीशन ट्रू हो जाए? कहीं पे ये कंडीशन ट्रू होगा? ये कंडीशन कहीं भी ट्रू नहीं होगा। यहां भी फेल होगा, एलिमेंट 1 ग्रेटर देन एलिमेंट 2 फेल होगा, ये भी फेल होगा, ये भी फेल होगा, ये भी फेल होगा। तो एक काम अब यहां पे मैं कह सकता हूं एक पॉइंट कि अगर ये कंडीशन एक बार पूरा लूप मेरा चला, एक बार मेरा पूरा लूप चला और ये कंडीशन कहीं ट्रू हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एरे सॉर्टेड है, क्योंकि ये कोई एलिमेंट इधर उधर हो ही नहीं रहा है। तो एलिमेंट तो सॉर्टेड है ना ऑलरेडी।
तीसरी बार लूप चलाने की जरूरत, चौथी बार लूप चलाने की जरूरत। इज दैट क्लियर? तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, हम इस लूप में एक वेरिएबल को डाल देंगे, किसी भी नेम से एक काउंटर ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे, इंट काउंट इक्वल्स टू 0। और अगर ये लूप ये चला है कंडीशन, तो सिंपल कहेंगे काउंट प्लस प्लस। इज दैट क्लियर? कहेंगे काउंट प्लस प्लस। और जब भी मेरा इनर लूप कंप्लीट होगा, इनर लूप मतलब ये जो एक एक करके हम चेक कर रहे हैं, ये पूरा चला और काउंटर बढ़ा, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये ट्रू हुआ है, और काउंटर बढ़ा ही नहीं, काउंटर एक बार भी बढ़ा ही नहीं, इसका मतलब है कि कहीं पे कोई इवेंट इधर उधर हुआ ही नहीं है, मतलब वो शॉर्ट हो चुका है। अंडरस्टूड दैट? तो सिंपली यहां पे इस लूप के नीचे हर बार चेक करेंगे, अगर काउंट इक्वल्स टू 0 ही रह गया तो सीधा यहीं से ब्रेक कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो लूप को ब्रेक कर दो तो भी ठीक है, नहीं तो रिटर्न कर दो तो भी सही है। तो तीसरी बार कुछ, चौथी बार कुछ चलेगी। अंडरस्टूड? तो ये हमारा हो गया बेस्ट प्रोग्राम फॉर बबल सॉर्ट। अब इसको मैं ट्रेस करके दिखा दूं, समझ में आ गया? आ गया सर।